हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी मित्रों भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों और भाइयों बहनों का हमारा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वह विशेषण के प्रकार के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने दो विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? पहला हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, एक पढ़ा पहला फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा फ्रेंड्स? गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा, गुणवाचक विशेषण बारे में पढ़ा। और दूसरा पढ़ा हमने क्या, संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड, ये हमने दो के बारे में चर्चा किया। फ्रेंड, संख्यावाचक विशेषण को हमने दो भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से? एक होता है फ्रेंड्स निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक होता है फ्रेंड्स अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। फ्रेंड्स हाँ, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रयोग के अनुसार जो है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रयोग के अनुसार जो संख्यावाचक विशेषण जो है 5 प्रकार के होते हैं। कैसे भाई फ्रेंड्स? प्रयोग के अनुसार। किसके अनुसार? प्रयोग के अनुसार। प्रयोग के अनुसार संख्यावाचक विशेषण कैसे होते हैं? तो भाई प्रयोग के अनुसार संख्यावाचक विशेषण कितने? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे फ्रेंड्स? देखिए, प्रयोग के अनुसार जो संख्यावाचक विशेषण थे हमने पढ़ा था 5 प्रकार के होते हैं। पहला था फ्रेंड्स क्या, गणनावाचक विशेषण था। क्या था फ्रेंड्स? गणनावाचक विशेषण था, गणनावाचक विशेषण था। दूसरा था आपका यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण था, क्रमवाचक विशेषण था फ्रेंड्स, क्रमवाचक विशेषण था। तीसरा था फ्रेंड्स यहाँ पर आवृत्तवाचक विशेषण था। क्या? आवृत्तवाचक विशेषण था। चौथा यहाँ पर था क्या, समुदायवाचक विशेषण हो गया था, ये समुदायवाचक विशेषण हो गया था। अब ऐसे पांचवा हो गया था आपका क्या, प्रत्येक बोधक विशेषण। पांचवा क्या था फ्रेंड्स? प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। हमने ये जो है प्रयोग के अनुसार जो है 5 प्रकार की ये विशेषण के बारे में बात किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके पश्चात हमने और ये पढ़ा था क्या, गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद थे। क्या फ्रेंड्स? गणनावाचक, क्या गणनावाचक, गणनावाचक और संख्यावाचक विशेषण के भी कह रहे कि दो भेद थे। कौन कौन से थे फ्रेंड्स? पहला था क्या, पूर्णांक बोधक विशेषण था। क्या था? पूर्णांक बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण था। और दूसरा हमने पढ़ा था अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्या पढ़ा था? अपूर्णांक बोधक विशेषण। फ्रेंड्स, इनके बारे में हमने जो है विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं फ्रेंड्स जो विशेषण के प्रकार हैं, जो विशेषण के प्रकार दिए गए हैं, जो विशेषण के कह रहे कि जो 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे फ्रेंड? विशेषण के पहले क्या प्रकार था, गुणवाचक विशेषण। दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड, आज तीसरा हम पढ़ेंगे क्या, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए, जैसे इसमें दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण क्या है। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या है ये देखते हैं। इसे बोलते हैं क्या, अनकाउंटेबल। भाई जिसे हम गिना ना जा सके। अनकाउंटेबल का मतलब भाई हमने काउंटेबल पढ़ा, भाई संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा जो काउंटेबल कर सकते थे। लेकिन क्या है कि इसमें क्या, इसको हम किन्हें क्या कहा, ये परिमाणवाचक विशेषण को हम क्या कह सकते हैं, जो अनकाउंटेबल हो। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कहा, इसको अनकाउंटेबल कहा। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है ये समझिए। परिमाणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे, ये देखिए। जैसे इसमें दिया गया है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल बताता है। ठीक है, कह क्या रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो मात्रा होगा या मापतौल को कह कि बताता है, उसी को हमने क्या कहा, ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। देखिए कैसे। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि परिमाणवाचक विशेषण को हमने क्या, देखिए परिमाणवाचक विशेषण को हमने क्या किया भाई, परिमाणवाचक विशेषण को हमने कह कि दो भागों में बांट दिया। पहला क्या था कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम अब परिमाणवाचक विशेषण की कुछ, जैसे यहाँ पर दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया परिमाणवाचक, जैसे इसमें यह कह दिया गया, जैसे ये कहा गया क्या, शेर भर दूध। क्या कहा गया, शेर भर दूध। ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है। अगर शेर भर दूध, अब शेर भर दूध क्या दिया गया है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे तोला भर सोना, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, ठीक है, कुछ पानी, सब धन, और घी लाओ। ठीक है फ्रेंड्स, 2 लीटर करे की दूध, बहुत चीनी, 5 किलो करे की चावल आदि। ये सब क्या है, ये सब परिमाणवाचक विशेषण हैं।
अब देखिए इसी परिमाणवाचक विशेषण को हमने क्या करें, दो भागों में बांटा। क्या बांटा, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हमने पढ़ा अनिश्चित की परिमाणवाचक विशेषण। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे इसमें आपका दिया गया है क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। कह रहे कि जो विशेषण शब्द, क्या कह रहे हैं कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा, भाई किसी कह रहे कि वस्तु की, कह रहे कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या कह रहे कि मापतौल, निश्चित मात्रा या कह रहे कि मापतौल का बोध कराते हैं, वे आपको निश्चित परिमाणवाचक करके विशेषण कहलाते हैं। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, आपको समझना है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो होगा, कह रहे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो जो निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध कराए। क्या, निश्चित मात्रा या मापतौल का जो बोध कराए उसी को हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब जैसे इसमें दिया गया है, जैसे ये दिया गया है क्या, इसमें जैसे ये दिया गया है कि 2 सेर घी। अब देखिए 2 सेर घी, ये निश्चित बता रहा है कि भाई 2 सेर घी हो। ठीक है, तो निश्चित ये परिमाण बता रहा है, क्या है, निश्चित करके परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे 10 हाथ जगह, अब भाई 10 हाथ जगह, 10 से ऐसा तो नहीं 10 से कम हो 10 से ज़्यादा, तो एकदम निश्चित बता रहा है कि भाई 10 हाथ कह रही कि क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक कह रही कि विशेषण होगा। जैसे इसमें कह दिया 4 गज मलमल। अब देखिए 4 गज मलमल, मलमल जो 4 गज ही हो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, निश्चित ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 4 किलो चावल, देखिए कह रहा है कि 4 किलो चावल। अब भाई जो चावल होना चाहिए वो कह रहा है कि 4 किलो, तो 4 किलो ना, ऐसा नहीं बता रहा है कि भाई 4 किलो से अधिक, ठीक है, कि 4 किलो से कम नहीं, तो 4 किलो। तो यहाँ पर ये निश्चित मात्रा बता रहा है, क्या बता रहा है, निश्चित मात्रा और मापतौल इसमें बता रहा है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जो निश्चित मात्रा और मापतौल बताए, मापतौल का बोध कराता हो, उसी को हम निश्चित परिमाणवाचक करके विशेषण कहते हैं। तो कह रहे का 4 किलो चावल, तो ये निश्चित मात्रा को बता रहा है, मापतौल को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, कह रहा है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये होता है, अब इसमें सीधा से समझ जाए, जो कह रहे कि निश्चित कह रहे कि मात्रा या मापतौल का बोध नहीं कराते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। जो विशेषण शब्द, क्या कह रहा है कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की, कह रहे कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक करके विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, देखिए जैसे इसमें ये दिया गया है क्या, सब धन। अब भाई सब धन, अब कितना धन, कोई निश्चित तो बता नहीं रहा, कह रहा कि सब धन, तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनिश्चित करे कि परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ धन, अब भाई इसमें ये करे कुछ धन, भाई कितना धन, कुछ का मतलब कितना, तो कोई निश्चित तो बता नहीं रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। बहुत पानी, भाई कितना पानी, कुछ उसकी पानी की कोई सीमा है नहीं, तो इसमें कह रहे कि बहुत पानी, ये नहीं बता रहे इतने लीटर पानी, ऐसा तो कुछ नहीं, कह रहे बहुत पानी, तो यहाँ पर अनिश्चित का बोध करा रहा है, अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के, तो आपको काफी अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। और देखिए जैसे इसमें दिया गया है क्या, कह रहा कि रमेश ने, कह रहा कि 5 किलो चीनी खरीदी। अब देखिए यहां पर निश्चित बता रहा है कि रमेश ने जो चीनी खरीदी थी, कितना, रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी, और रमेश ने जो चीनी खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, 5 किलो। तो यहाँ 5 किलो निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, यहाँ पर क्या करा रहा है भाई, ये निश्चित करे की मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब जैसे दिया गया है, इसमें दिया गया है, उसने क्या करे, उसने 10 मीटर करके कपड़ा, उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया। अब देखिए उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया, यहां पर निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, क्योंकि 10 मीटर ही 10 मीटर है। ठीक है, क्योंकि 10 मीटर बता रहा है, इसलिए यहां पर निश्चित परिमाणवाचक ये भी विशेषण हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे दिया गया है इसमें नेक्स्ट, मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा। अब देखिए बहुत सारा, भाई कितना लाओगे, कोई उसकी सीमा है, कोई निश्चित मात्रा बता रहा है, नहीं ना, इसलिए यहां पर कह कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें अब दिया गया है क्या, तुम्हारे पास, क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास, क्या कह रहा है, तुम्हारे पास बहुत थोड़ा करे की माल है। क्या कह रहा है, तुम्हारे पास करे की बहुत थोड़ा। अब भाई बहुत थोड़ा,
कोई निश्चित मात्रा का बोध करा नहीं रहा है ना, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। अब जैसे इसमें दिया गया है उसके घर पर कुछ दूध, क्या है, उसके घर पर कह रहे कि कुछ दूध, उसके घर पर कह रहे कि कुछ दूध, उसके घर पर कह रहे कुछ दूध। अब कुछ का है, कुछ दूध, भाई कितना दूध ये तो बता नहीं रहा है, निश्चित मात्रा का बोध तो करा नहीं रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब देखिए कर कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। अब कर कि मेरे पास बहुत सारी, अब देखिए बहुत सारी कितनी है, इसमें तो निश्चित मात्रा का बोध इसमें भी नहीं करा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण हो जाएगा। भाई इसमें कर मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, भाई यहाँ पर कर कितनी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक कर की विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अब आता है, इसमें पढ़ते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होता है ये समझते हैं। सार्वनामिक विशेषण, देखिए सार्वनामिक विशेषण ये होता है, अब चौथा हम पॉइंट पढ़ते हैं क्या फ्रेंड्स, विशेषण के प्रकार में चौथा पढ़ते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण। इसी सार्वनामिक विशेषण को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसी सार्वनामिक विशेषण को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, संकेतवाचक करके विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे। देखिए कह रहा है क्या, सार्वनामिक विशेषण में क्या कह रहा है कि कह रहे कि जो शब्द करे कि सर्वनाम करे कि होते हुए भी करे कि विशेषण का कार्य करे, उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक करे कि विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया, देखिए इसमें कह रखा है, एग्जाम्पल लेने से ये समझ में आ जाएगा। जैसे दिया यह कैलकुलेटर मेरा है, क्या कह रहा है कि यह कैलकुलेटर, तो यह कैलकुलेटर कह रहे कि मेरा है, तो यहां पर कैलकुलेटर आपका क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड यह क्या आपका है, सर्वनाम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सर्वनाम है। यह फ्रेंड्स क्या है, यह आपका सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। और कैलकुलेटर भाई किसी का नाम है, भाई कैलकुलेटर क्या है, किसी का नाम है, तो यहां पर यह संज्ञा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। भाई यहाँ पर मोबाइल आप सॉरी ये कैलकुलेटर आपके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये संज्ञा हो जाएगा। तो कह रहे कि यह कैलकुलेटर, तो यह कैलकुलेटर, यह कैलकुलेटर, भाई यह क्या है, सर्वनाम है, और कैलकुलेटर आपका संज्ञा है। तो अब इसमें यह कह रहा है कि यह कैलकुलेटर कह रहे कि मेरा है, क्या कह रहा है, यह कैलकुलेटर मेरा है। आपने पढ़ा है कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे, जो शब्द कर की सर्वनाम होते हुए भी कर विशेषण का कार्य करे, उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक कर की विशेषण कहते हैं। तो यह क्या है, सर्वनाम है, कैलकुलेटर संज्ञा है, तो यह अब यहाँ पर बोल दिया जाएगा, यही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही सार्वनामिक कर की विशेषण हो जाएगा। यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए मतलब आपको यह समझना है कि सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी करके विशेषण का कार्य करे, तो विशेषण का कार्य करता है। अब करे कि यह कैलकुलेटर मेरा है, यह कैलकुलेटर, यह किसके बारे में बता रहा है भाई, यह कैलकुलेटर के बारे में बता रहा है, यह कैलकुलेटर मतलब मेरा है, तो यह किसके बारे में बता रहा है, ये कैलकुलेटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक कर की विशेषण होगा। अच्छा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे आपसे कहा गया कि यह किताबें, कह रहे क्या कह रहा है कि ये किताबें, समझिएगा कि कह रहे कि ये किताबें, अब देखिए किताबें जो हैं आपका, ये किताबें कह रही कि किसकी है, तो किताबें, अब देखिए ये क्या किताबें आपका क्या हो जाएगा, आप किताबें आपकी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा आपका, भाई किताबें आपका विशेष हो जाएगा। या इसी को फ्रेंड्स हमने संज्ञा भी कह दिया, इसी को हमने क्या कह दिया, संज्ञा कह दिया। अच्छा ये क्या है आपका, ये क्या है, ये किताबें। अब कर कि आपको मैंने ये बताया कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे, जो शब्द करे कि सर्वनाम करे कि होते हुए भी करे कि विशेषण का कार्य करे, उसी को हमने क्या कहा, सार्वनामिक करे कि विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किताबें के बारे में इंडिकेट कर रहा है, तो ये किताबें क्या है, विशेष या संज्ञा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक करे कि विशेषण
है, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक कार्य की विशेषण है। ये क्या है आपका, यहाँ पर सार्वनामिक कार्य की विशेषण है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपसे कह दिया गया कि वह पंखा, वह क्या है, अब देखिए पंखा आपका क्या है, पंखा आपका विशेष्य है, पंखा आपका क्या है भाई, पंखा आपका जो होगा वो विशेष्य होगा, या हम कह सकते हैं पंखा आपका क्या है, विशेष्य है, या इसी को हम कह सकते हैं फ्रेंड्स यह संज्ञा है। ठीक है, लेकिन वह क्या है आपका सर्वनाम है, इसलिए इसको कह दिया सार्वनामिक कार्य की विशेषण, इसी को हमने क्या सार्वनामिक विशेषण कह दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा देखिए ये बात ध्यान आपको रखना है क्या, कि आपको ये बात एक ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि सर्वनाम, एक ध्यान रखना है क्या, सर्वनाम बराबर क्या होता है, विशेषण, सर्वनाम बराबर विशेषण। ठीक है, और सर्वनाम आपका क्या होगा, वो संज्ञा होगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम आपका क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा संज्ञा होगा। आपसे कह रहा है कि सर्वनाम बराबर विशेषण, सर्वनाम बराबर विशेषण कर, इसमें आपको जो सब सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे, सर्वनाम होते हुए भी करके विशेषण का कार्य करता है, ठीक है, उसी को हमने क्या कहा, सर्वनामिक विशेषण कहा। तो इसमें क्या, सर्वनाम बराबर क्या होगा, विशेषण। ठीक है, और वो सर्वनाम जो होगा क्या होगा फ्रेंड्स, संज्ञा होगा। ठीक है, आपको एक बात और ये भी बताया था कि संज्ञा प्लस सर्वनाम, संज्ञा प्लस सर्वनाम बराबर क्या होता है, विशेष। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ये बताया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम सर्वनाम बराबर विशेषण, सर्वनाम बराबर विशेषण, और सर्वनाम अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये संज्ञा होगा, या इसी को हमने कह दिया विशेष। ठीक है, सर्वनाम बराबर क्या होगा, विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्वनाम क्या होगा, संज्ञा या विशेष होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन सब में जो फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण होगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स आपका, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि सर्वनाम जो होता है, एक बात और आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम क्या फ्रेंड्स, सर्वनाम, ये जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा से क्या होता है, संज्ञा से, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा से क्या होता है फ्रेंड्स, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा से सटा के, माने सट के करेगी, सर्वनाम जो होता है फ्रेंड्स वो संज्ञा से करके सटा के लगा हो, सटा के करके लगा हो। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम जो हो फ्रेंड्स करें, सर्वनाम जो है संज्ञा से सटा के करके लगा हो तो सर्वनामिक कार्य की विशेषण होता है। ये ध्यान रखना है, क्या होगा फ्रेंड्स, सर्वनामिक कार्य की विशेषण होता है। मतलब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सर्वनाम बराबर कार्य की विशेषण, जो सर्वनाम होगा आपका संज्ञा होगा या विशेष होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, नोट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वनाम जो होगा संज्ञा से सटा के लगा हो, संज्ञा से अगर सट के लगा हो तो वो क्या होगा, सर्वनामिक कार्य की विशेषण होगा। ये ध्यान आपको रखना है फ्रेंड्स, ये बातें जो है आपको ध्यान रखना है। आपका सार्वनामिक विशेषण जो है कभी कार्य की गलत होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब आपसे ये क्या कहा गया कि देखिए ये नोट पॉइंट 2 याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। हम लिखते हैं सर्वनाम, क्या लिखते हैं फ्रेंड, सर्वनाम कामा सर्वनाम जो है संज्ञा से, भाई सर्वनाम जो है संज्ञा से सट के लगा हो तो सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सार्वनामिक क्या होता है फ्रेंड्स, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा से अगर सट के अगर लगा हो, सर्वनाम जो होगा संज्ञा से अगर सट के लगा होगा तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा हमें नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सर्वनाम बराबर क्या होता है यहाँ पर विशेषण, सर्वनाम बराबर क्या होता है विशेषण। और आपका जो सर्वनाम होगा वो संज्ञा होगा या विशेष्य होगा, ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपको जो है सार्वनामिक विशेषण अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण के कुछ भेद दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के कुछ भेद दिए गए हैं।
देखिए सर्वनामिक विशेषण के भेद क्या हैं, देखिए ये देखते हैं। देखिए सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है भाई, सर्वनामिक विशेषण के हम भेद पढ़ने चल रहे हैं। सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है, दूसरा होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या है ये देखते हैं। देखिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, देखिए मौलिक सर्वनामिक विशेषण ये होता है जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। देखिए जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, सर्वनाम जो मूल रूप में होते हैं, सर्वनाम जो होता है क्या, मूल रूप में होते हैं, जिनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपको फ्रेंड्स देखिए आपने पढ़ा, चलो ठीक है आपने पढ़ा। फ्रेंड्स आपको मेन चीज समझना है उदाहरण से, क्या कह रहा है? जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जो बिना रूपांतर के किसके? संज्ञा, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के किसके? संज्ञा के कह रहे कि पहले आता है, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, ठीक है, पहले आता है, या सर्वनाम जो मूल रूप में होते हुए, या सर्वनाम जो मूल रूप में होते हैं जिनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनामिक कार्य की विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे, या इसको हम कहते हैं मूल सर्वनाम शब्द से बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है क्या, जैसे यह घर, देखिए समझिएगा यह घर। अब देखिए एग्जाम ये आपको दिया है, जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, इससे समझ में आएगा काफी अच्छे से। जैसे अब कह रहे कि यह घर, कह रहे कि जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता। देखिए संज्ञा घर क्या है आपका? घर क्या है? एक संज्ञा है। कह रहे कि जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, सर्वनाम जो मूल रूप में होते हैं, सर्वनाम क्या है? जो मूल रूप में होते हैं, जिनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है, जिसे कहते हैं मूल। अब कह रहे कि यह घर, अब यह घर क्या? अब घर तो आपका क्या है फ्रेंड्स? ये संज्ञा के पहले आ रहा है ना, ये आपका घर क्या है? क्या संज्ञा है, या इसी को हम कह देते हैं फ्रेंड्स विशेष है। ठीक है, लेकिन यह आपका क्या है फ्रेंड्स? यही तो सर्वनाम है। आपसे यही कह रहा है मौलिक सर्वनामिक विशेषण ये होता है कि जो संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है। क्या कह रहा है? जो संज्ञा से, कह रहे कि क्या कह रहा है कि इसमें कि भाई जिनको जो बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आता है, या सर्वनाम जो मूल रूप में होते हैं, या सर्वनाम जो कह रहे कि मूल रूप में होते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई रूपांतरण कह रहे कि नहीं, ठीक है, रूपांतरण नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम जो मूल रूप में होते हैं, जिनको तोड़ा कर कि मरोड़ा नहीं जा रहा हो, उसी को हम कहते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनाम सदस्य से बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया गया, जैसे कहा वह लड़का। अब देखिए वह क्या है? वह फ्रेंड्स क्या है आपका? वह तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, वह क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा। और लड़का क्या है फ्रेंड्स? ये संज्ञा है, ये संज्ञा से पहले आ गया सर्वनाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई लड़का, अब जैसे इसमें दिया कोई लड़का, अब कोई क्या है? कोई लड़का, कोई नौकर, सॉरी कोई नौकर। नौकर तो आपका भाई किसी नौकर है, कोई उनका कोई नाम होगा, लेकिन नौकर तो कोई नौकर यहाँ दिया गया है इत्यादि। इस प्रकार से ये आपका होगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा। अच्छा ठीक है, जैसे देखते हैं, अब जैसे दिया गया इसमें यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। क्या? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण दिया गया है यहाँ पर, जैसे जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जो कह रहे कि मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे अप्रत्यय, ठीक है। अब जैसे फ्रेंड्स ऐसा, ए सा आ गया, प्रत्यय लग गया। ठीक है, तो कह रहे कि जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। कैसे? जैसे कहा गया ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपका जो दिया गया है यौगिक सर्वनामिक कार्य की विशेषण होगा। ये क्या होगा फ्रेंड्स? यौगिक सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे इसमें दिया गया कि क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि कर की यौगिक सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि जो मूल सर्वनामों में कर की, जो मूल कर की सर्वनामों में प्रत्यय कर लगाने से बनते हैं। अच्छा, मूल सर्वनाम जैसे आपको दिया गया, ये मूल सर्वनाम है, इनमें प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे ऐसा, सा लग गया। ठीक है फ्रेंड, ऐसा आदमी, जैसे कैसा घर, सा लग गया। जैसा देश, सा लग गया, प्रत्यय लग गया, तो जैसा देश इत्यादि। ये क्या है?
यौगिक सर्वनामी कार्यकी विशेषण होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हम पढ़ते हैं क्या व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण क्या होता है। अब फ्रेंड्स हमने पांचवा के बारे में, विशेषण के प्रकार के जो 5वें प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। क्या व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। ये व्यक्तिवाचक विशेषण करके जिन विशेषण कार्यकी शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है। जिन विशेषण कार्यकी शब्दों की रचना क्या करें कि जिन विशेषण कार्यकी शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक कार्यकी संज्ञा से कार्यकी होती है उन्हें कार्यकी व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा इलाहाबाद, क्या कहा इलाहाबाद, इलाहाबाद से क्या हुआ, इलाहाबादी हो गया। देखिए इलाहाबाद से क्या हुआ भाई, इलाहाबादी हो गया। जयपुर से क्या हुआ, जयपुरी हो गया। जयपुर से क्या हुआ, जयपुरी हो गया आपका। बनारस से आपका क्या होगा, बनारसी हो गया। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण होगा। इसमें देखिए इलाहाबाद से आपका इलाहाबादी हो गया। जैसे इलाहाबाद से क्या हुआ, इलाहाबादी। कह रहे कि जिन विशेषण शब्दों की रचना, जिन विशेषण कार्यकी शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, व्यक्तिवाचक कार्यकी संज्ञा से होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए अब इलाहाबाद से क्या हो गया फ्रेंड्स, इलाहाबाद से इलाहाबादी हो गया। जयपुर से जयपुरी हो गया। बनारस से बनारसी हो गया। ठीक है, अब जैसे उदाहरण एक दिया गया है कि कह रहा है कि इलाहाबादी, क्या कह रहा है, कह रहे इलाहाबादी अमरूद कह रहे कि मीठे होते हैं। तो इलाहाबादी अमरूद कह रहा है कि अब कहाँ का अमरूद भाई, इलाहाबाद का अमरूद। ठीक है, तो इलाहाबादी अमरूद कह रहे कि मीठे होते हैं। तो कह रहे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है व्यक्तिवाचक, जिन विशेष शब्दों की रचना कह रहे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण। अब देखिए इलाहाबाद से इलाहाबादी क्या हुआ, इलाहाबाद से क्या हुआ आपका, इलाहाबादी हो गया। तो यहाँ पर कह रहे कि इलाहाबादी अमरूद, कहाँ का अमरूद भाई, इलाहाबादी अमरूद। तो इलाहाबादी से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक कार्यकी विशेषण कार्यकी होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे दिया गया इसमें क्या विशेषण के भेद क्या दिए गए हैं। देखिए क्या है विशेषण के भेद, क्या है विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के भेद अब दिए गए हैं 2। क्या विशेष विशेषण होता है, एक विधेय विशेषण होता है। विशेषण के भेद क्या है, अब देखिए विशेष विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या विशेष विशेषण क्या होता है। देखिए विशेष विशेषण क्या होता है ये देखना है। जैसे इसमें दिया गया है विशेष से पहले आने वाले विशेषण को, विशेष से मतलब आपसे क्या बताया गया था फ्रेंड्स, विशेष का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। करे कि संज्ञा से पहले आने वाले जो विशेषण को हमने क्या कहा, विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे क्या कहा गया, संज्ञा से पहले आने वाले विशेषण को हमने क्या कहा, विशेष करके विशेषण कहते हैं। या हम कहते हैं विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हमने विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे चिंटू अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर अच्छा क्या है भाई, अच्छा तो आपका एक क्या होगा, विशेषण है। अच्छा क्या होगा, विशेषण है। और चिंटू क्या है भाई, एक विशेष है। चिंटू क्या होगा, विशेष होगा। अब देखिए कह कि अब देखो कह विशेष से पहले आने वाले विशेषण को, अब देखिए चिंटू अच्छा लड़का है। चिंटू कैसा लड़का है, अब कैसा लड़का का हमने विशेषण पता कर लिया। कह रहा क्या, विशेष से कह कि पहले, विशेष से कह कि पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे कहा चिंटू अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, चिंटू। तो चिंटू को क्या है, लड़का है, इसलिए चिंटू जो होगा आपका, चिंटू जो होगा यहाँ पर क्या होगा आपका, ये विशेष होगा। और अच्छा क्या होगा आपका, ये विशेषण होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विशेष विशेषण हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये लड़का है ना, लड़का क्या है आपका, एक संज्ञा हो जाएगा ना भाई। ये चिंटू क्या है, एक लड़का है, तो लड़का आपका संज्ञा है। ये विशेष है, तो विशेष से पहले क्या आ रहा है, विशेषण आ जा रहा है। विशेष से पहले विशेषण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विशेष से विशेषण होगा। ठीक है, अब देखिए विधेय विशेषण क्या होता है ये देखते हैं लास्ट। देखिए विधेय विशेषण ये होता है जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है। देखिए याद रखिएगा, विशेष के बाद, क्या जो विशेषण कह रहे कि विशेष के बाद प्रयुक्त होता है
उसे हम विधेय करकी विशेषण कहते हैं। जैसे यहां दिया गया है क्या, यह आम करकी मीठा है। देखिए विशेष्य के बाद क्या कह रहा है भाई, ये विशेष्य के बाद क्या कह रहा है, ये विशेष्य के बाद, ठीक है, ये विशेष्य के बाद कह रहा है ना। देखिए मीठा क्या होगा, अब देखिए मीठा आपका यहाँ पर क्या है, मीठा आपका ये विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, मतलब कह रहा है जो विशेषण कर विशेष्य के कर की बात प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण। देखिए मीठा क्या होगा आपका, ये विशेषण हो जाएगा, मीठा क्या हो जाएगा आपका, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यह आम, आम के बारे में बता रहा है भाई, यह आम कह रहा है, तो यह आम के बारे में बता रहा है, तो आम क्या होगा आपका, आम यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आम जो होगा आपका ये विशेष्य होगा। आम क्या होगा यहाँ पर, ये विशेष्य होगा। कह रहा है कि जो विशेषण करेगी विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है। देखिए ये विशेष्य के बाद ये प्रयुक्त हो रहा है ना विशेषण, तो विशेष्य के बाद विशेषण प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विधेय विशेषण कहते हैं। इसी को हम विधेय विशेषण कह दिया, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे यहाँ पर ये दिया था फिर जो आपको बताया था विशेष विशेषण क्या होता है, जैसे इसमें कहा गया चिंटू, क्या कहेगा, चिंटू कह रहे कि अच्छा, अच्छा आपका तो ये आपका विशेषण हो गया, क्या हो गया आपका, चिंटू तो आपका एक विशेषण हो गया, ठीक है। लेकिन लड़का, लड़का क्या होगा आपका, लड़का आपका एक विशेष्य हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विशेष या संज्ञा हो जाएगा। देखिए विशेषण के बाद कह रहे कि ये प्रयुक्त हो रहा है, कह रहे विशेषण के बाद, तो आपसे क्या कहेगा, विशेष विशेषण का विशेष से कह रहे कि पहले आने वाला विशेषण, विशेष से पहले क्या आ रहा है, देखिए लड़का आपका क्या होगा, विशेष होगा। अच्छा क्या विशेषण, विशेष से क्या, विशेष से पहले आने वाला विशेषण को हमने क्या कहा, विशेष विशेषण कहते हैं। और कर विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जो कह रहे कि कह रहे क्या, जो विशेष के बाद प्रयुक्त होता है। ये विशेष से आपका हो गया, मीठा क्या होगा, विशेषण हो गया, और ये विशेष आम क्या होगा, विशेष हो गया। तो विशेष के बाद क्या होगा, ये मीठा होगा, तो विशेष के बाद विशेषण आ रहा है, तो यहाँ पर आम विशेष हो जाता है और ये आपका विशेषण हो जाता है, आपका ये विशेषण हो जाता है आपका, तो ये हो जाएगा क्या, ये विधेय विशेषण हो जाएगा और ये आपका विशेष विशेषण हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो में फ्रेंड्स किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती होगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फ्रेंड्स, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस और सुधार करेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स वीडियो पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कह रहे कि आपके भाई का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।